अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दिल्ली के तुगलकाबाद विस्तार में एक सामाजिक संस्था फरिश्ते फॉर हंगर अपनी टीम के साथ कोरोना काल में एक बार फिर जनसेवा के लिए मैदान में उतरी। सैकड़ों जरूरतमंद परिवार के लोगों को 2000 किलो राशन किट वितरित किया गया, जिसमें हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया ने करीब 75 राशन किट का सहयोग दिया। वितरण की गई राशन किट में एक पूरे परिवार के लिए आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, साबुन, मसाले समेत लगभग सभी सामान था जो कि घर में इस्तेमाल की जाती है। इस दौरान फरिश्ते फॉर हंगर के संस्थापक मोहम्मद हनीफ ने मुख्य अतिथि के रूप में गोविंदपुरी के थाना अध्यक्ष प्रेमचंद्र खंडूरी को आमंत्रित कर उनका स्वागत किया। उसके उपरांत थाना अध्यक्ष के द्वारा करीब सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरण की गई। नहीं, देखिए, ये मिशन तो बहुत ही नेक है और ये इंसानियत के लिए भी अच्छा है कि इस कोरोना काल में लॉकडाउन हो रहा है, लोगों को बड़ी मजबूरी हो रही है अपने जीवन यापन करने के लिए। तो इस वक्त फरिश्ते फॉर हंगर ने जो ये मुहिम चलाई है वो बहुत ही सराहनीय है। तो इससे लोगों को भोजन मिलता रहेगा, परिवार का जो है इस दौरान पेट पलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनका मिशन है। सर, कोरोना महामारी 2020 में भी आई और दिल्ली पुलिस ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसमें कोरोना योद्धा के रूप में निभाई। लोगों को कोरोना से दूर रखने में सबसे एक बहुत बड़ी भूमिका रही। इस बार भी जो है कोरोना नए रूप में है, नए आकार में है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है काम कर रही है कोरोना काल में? देखिए, दिल्ली पुलिस तो सदैव विद यू फॉर यू ऑलवेज का हमेशा नारा रहा है, लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब आप जैसे पब्लिक के लोग, पुलिस मित्र और जो हमारे सामान्य व्यक्ति हैं, मौजूद व्यक्ति हैं, वो जब साथ देते हैं और वो जब पब्लिक को समझाते हैं कि जो कोरोना काल के टाइम पे जो हमारे डॉक्टरों ने, सरकार ने जो नियम बनाया, सबसे बड़ा इलाज है। क्योंकि इलाज में आपको बताइए कोरोना काल कैसे चल रहा है, तो परहेज रहेगा तो हमारी सबकी सेहत जो है बढ़िया रहेगी। देखिए, हमारी संस्था फरिश्ते फॉर हंगर लंबे समय से काम कर रही है। पिछली बार हमने जो है वो राशन किट भी प्रोवाइड करवाई है और इसके साथ साथ मैं आपको फरिश्ते फॉर हंगर का एक छोटा सा एक तरीके से इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। हमारी फरिश्ते फॉर हंगर की जो टीम है वो पूरे इंडिया के अंदर फैली हुई है और इसके साथ साथ हम नीडी पर्सनस को स्पेशली, मैं सिर्फ तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्पेशली खास करके हम लोग जो है वो जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनको एजुकेशन के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है वो ध्यान देने की कोशिश करते हैं। इसी के तहत राजस्थान कोटा के अंदर हमारा एक हाफजा मॉडर्न स्कूल भी तैयार होने वाला है, जिसकी हमने इनॉग्रेशन 10 जनवरी को एक बड़ा इवेंट करके वहाँ पर करी थी। उसके बाद राजस्थान के अंदर लगभग 200 गज के आसपास का एक ऑफिस कमर्शियल प्रॉपर्टी ले चुके हैं। वहाँ पर हमारा लॉ कॉलेज बनना अभी स्टार्ट हो चुका है, मतलब प्रोसेस के अंदर ये सारा राजस्थान कोटा तलमंडी के अंदर। इसके साथ साथ राजस्थान फरिश्ते एजुकेशन एडवाइजरी कमेटी की तरफ से हमारी जो कोर मेंबर हैं वो जो है वो वसुंधरा जी के जो सुपुत्र दुष्यंत सिंह जी और अजीत सिंह जी, अजय पाल सिंह जी और ओम बिरला के भांजे साहब हैं, उनका नाम सत्यम राणावत साहब, और उनके साथ ही असलम शेर खान साहब। ये हमारी एक पूरी टीम है जिसके हम पूरी कोशिश करते हैं और एजुकेशन के लिए अच्छे से अच्छा काम करने की, गरीब लोगों के लिए। और मैं जो है वो वसुंधरा जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें राजस्थान के अंदर एक लॉ कॉलेज की एक पूरी प्रोसेस के लिए हमें जो है वो काफ़ी अच्छी हमें सपोर्ट करा। आज जो आपके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है जरूरतमंद परिवार को राशन देने के लिए, क्या किस उद्देश्य से आपने किया है, इसके क्या? देखिए, एजुकेशन के साथ साथ अगर हम समाज की बुनियाद को देखें तो आज यहाँ पर कोरोना काल के अंदर हर इंसान परेशान है, भूखा है। तो इसके लिए फरिश्ते फॉर हंगर की टीम आज जो है वो लगभग 1500 से 2000 किलो के आसपास का राशन का इंतजाम करा है। यू कैन सी ऑन माय बैक साइड। तो और इसके अंदर से 75 किट, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया का कि उन्होंने हमें जो है वो ये किट्स दी और हमारे थ्रू बांटी। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया के OSD शौकत मुफ्ती साहब का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमारे सौजन्य से जो है वो उन्होंने हमें किट दी। सर, आपका पूरा परिचय और आज? मेरा नाम आकिल हुसैन है और फरिश्ते फॉर हंगर जो लगा हुआ है इस काम में, वो बहुत काफ़ी टाइम से इस काम में लगा हुआ है। गरीबों के लिए किट वगैरह का इंतजाम करता आ रहा है और इसके जितने मेंबर हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं। जैसे कि हनी भाई हैं हमारे, और इसी काम के लिए दिन रात लगे रहे हैं। लॉकडाउन में भी लगे रहते पिछले में और इस बार में भी लगे हुए हैं ये सब।
सर आपका परिचय? हमारा नाम सलीम खान कादरी है, फरिश्ता फॉर हंगर के ये जो एनजीओ हमारे हनीफ भाई चला रहे हैं, इसमें इन्होंने बिल्कुल तहे दिल से पिछली बार भी लॉकडाउन के टाइम पर गरीबों की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मदद की थी। इस बार भी शुरुआत से ही जो इन्होंने इस पीड़ा को उठा लिया है और ये काफ़ी हमदर्दी से इसी प्रकार की सेवाएं देते रहते हैं। थैंक्स फॉर दी। मैं अली अहमद फरिश्ते फॉर हंगर टीम की तरफ से आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो ये संस्था है फरिश्ते फॉर हंगर, ये ऐसी संस्था है, वैसे तो इसका मेन एजुकेशन का हमारा पर्पस है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अगर एक आदमी को हम जड़ से नींव से अगर स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो एक आदमी को अगर हमने एक दिन खाना खिला दिया तो वो एक दिन की मदद होगी, लेकिन अगर हमने उसको एजुकेशन से मजबूत बनाया तो वो अपनी पूरी जीविका कमा सकेगा और वो लाइफ टाइम तक किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो फरिश्ते फॉर हंगर टीम का जो है सबसे बड़ा उद्देश्य मेन यही है कि एजुकेशन पे काम किया जाए। लेकिन आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से लोगों के पास मतलब जॉब नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के पास यहाँ तक कि खाने की पीने के सामान की बहुत किल्लत है। तो इस चीज़ को देखते हुए फरिश्ते फॉर हंगर टीम ने मतलब ये पहली बार नहीं है, बहुत काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। ये हमने हमारी एक किट करीब 11 से 12 किलो की एक किट है, जो कि ये पूरा सामान जो है हमने अरेंज किया है। और इसमें हमें जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हनीफ साहब ने आपको बताया भी कि करीब 75 किट हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया की तरफ से उनके सहयोग से हमें मिली है। और हम बहुत आभारी हैं हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के OSD साहब शौकत मुफ्ती साहब का, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा और हमें इस सहयोग को मतलब उन्होंने हमारे संस्था को इस वितरण के लिए चूज़ किया। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है वो नॉट ओनली इन दिल्ली, इट इज़ वर्किंग ऑल ओवर इंडिया। इट्स ऑलरेडी वर्किंग इन UP ऑल्सो, इट्स वर्किंग इन आसाम, इट्स वर्किंग इन मुंबई। सो वी आर नॉट वर्किंग इन अ सिंगल प्लेस, वी आर वर्किंग ऑल ओवर इंडिया। हम पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं और हमारा यही सपना है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हम इस संस्था को पहुंचाएं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उनकी मदद करें। क्या कहना चाहेंगे, सामाजिक संस्था जो है ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती हुई नज़र आ रही है, पिछले साल भी दिखी और इस साल भी कोरोना काल में नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, ये फरिश्ते फॉर हंगर जो टीम है, इसमें ये लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे ये भाई हनीफ साहब, ये अली अहमद साहब और हमारे सलीम भाई, आकिल भाई और ये और भी जो लोग हैं शाहिद भाई वगैरह, ये लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं। इसका जो है इनका जो लॉ कॉलेज है राजस्थान में, जहाँ पर जो राज्यसभा सांसद हैं आमीन पठान साहब, वो भी बीजेपी राज्यसभा वो लोग काफ़ी इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को काफ़ी इन लोगों को हेल्प करते हैं और उन्हीं की मदद से और ये सब चीज़ें जो चली आ रही हैं और ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। आज ये इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है यहाँ पर राशन वगैरह का, जो गरीब लोग हैं उनको बांटने के लिए। उसके अलावा ये और भी जो चीज़ों से जुड़े हैं, जैसे एजुकेशन से इनका लॉ कॉलेज जो है वहाँ आपको राजस्थान में जो इनका बन रहा है, तो ये लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आए दिन देखने में आता है और इन लोगों की मेहनतें ही हैं जो ये कम्युनिटी के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज़ के लिए मतलब ये अपना कदम आगे बढ़ा के रखते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, सामाजिक संस्था? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मैं फरिश्ते फॉर हंगर टीम से हम लोग जुड़े हुए हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारी बड़ी तादाद में किचन की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो किट हमने तैयार की हुई हैं काफ़ी बड़ी तादाद में, जो कि गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए हैं। इसमें एक कुछ हिस्सा हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की तरफ से भी आया है जो ज़रूरतमंद के लोगों के लिए है। ये तो रही एक चीज़ के लोगों को जिनके पास खाने के लिए नहीं है, ज़रूरतमंद हैं, उनको तक खाने की चीज़ें पहुंचा सकें। इसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि हमने अगर किसी को कुछ खाने के लिए प्रोवाइड कराया तो उसका एक दिन का इंतज़ाम किया हमने, मगर वो काफ़ी नहीं है। तो इसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि अगर हम किसी एक को भी एजुकेट कर पाएँ तो एक आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। उस सोच के साथ हमारी टीम जो है एजुकेशन के लिए बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमारी टीम, टीचर्स की टीम है जो वो जाते हैं वीक में 1 बार 2 बार जैसे जैसे जहाँ पे ज़रूरत है, और वो बच्चों को एजुकेशन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टीचर्स का जो खर्चा है वो हमारी टीम बेयर करती है। और दिल्ली के साथ साथ हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में हमारी टीम काम कर रही है, जैसा कि हमारे सर साहब ने बताया कि आसाम, महाराष्ट्र, राजस्थान और हम मध्य प्रदेश में भी अभी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी सब चीज़ों के साथ धीरे धीरे काम चला। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे शुरू करनी है, जैसे जैसे वक्त आएगा वो हम आपको बताएंगे। शुक्रिया।
सर एक सामाजिक संस्था अपने छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जो है और ज़रूरतमंद लोगों को इस महामारी के दौरान जो है राशन किट वितरण कर रही है, क्या कहना चाहेंगे क्या संस्था के बारे में? सबसे पहले मैं फरिश्ते फॉर हंगर के जो जिम्मेदार हजरात हैं, मेंबर्स हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कोरोना काल और महामारी जो चल रही पूरे देश में, इन्होंने जो काम किया है, जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। आज एनजीओ के द्वारा जो है आप लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है, पहले भी किया गया था, क्या कहना चाहेंगे इस संस्था के बारे में? मैं फरिश्ते फॉर हंगर की टीम की एक मेंबर हूँ और मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगी कि इस लॉकडाउन में, इस परेशानी के टाइम में ये लोग हर नीडी पर्सन को राशन वगैरह और जो भी हेल्प हो सकती है बहुत हेल्प करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है इनकी, जहाँ जहाँ भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, आधी रात के वक्त भी, जब भी ज़रूरत हो तभी जाते हैं। फरिश्ता फॉर हंगर और किन किन क्षेत्रों में काम, जैसे कि अभी राशन बांट रहे हैं और हनीफ साहब जी ने बताया था कि शिक्षा के ऊपर भी काम किया, क्या क्या काम किया है और दिल्ली के अलावा और किन किन राज्यों में आप लोग जो है अपनी एक्टिविटी करते हैं? एक्चुअली क्या ना कि जो ये जो जज्बा होता है एक कम लोगों में होता है, बहुत कम लोगों में मैंने देखा है। और जैसे कहते हैं ना, फरिश्ता आएगा हमारे लिए काम करेगा, तो ऐसे ही एक फरिश्ते हैं ये, एक फरिश्ते जो दिखाई नहीं देते, एक फरिश्ते जो दुनिया को दिखाई देते, और ये हर समाज के लिए काम करते हैं अपना। गुरुद्वारा हो गया, मस्जिद हो गई, मतलब हर समाज में जैसे ही पता चलता है कि लोग भूखे हैं, प्यासे हैं या उनको हमारी ज़रूरत है, तो ये फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाते हैं हम लोग, उनकी जितना हो सके मदद करते हैं। और ये मैसेज सभी के लिए है, ये एक कम्युनिटी का काम नहीं, हर कम्युनिटी का काम है। उनको जितना हो सके, जैसा माहौल चल रहा है कोरोना का, लोग परेशान है, किसी वक्त खाने की नहीं है, जैसे जिसको मौका लगे सबको ही फरिश्ते फॉर हंगर बनना चाहिए, ये एक आदमी काम नहीं है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।